अभी परसों मौर में ओवैसी साहब की जनसभा हुई, उसमें ओवैसी साहब ने एक बयान दिया कि हमको डिप्टी सीएम नहीं, अब तो सीएम पर बात बनेगी। तो कांग्रेस के सांसद ये कह रहे हैं कि आप तो बात करते हैं डिप्टी सीएम की, हमने तो पहले ही कांग्रेस ने तो यहाँ सीएम दिया है और हमको ज़रूरत है हॉस्पिटल बनाने की, ज़रूरत है हमको बेरोज़गारी को ख़त्म करने की, हमको सीएम की क्या ज़रूरत है। वो इस तरह की बात कह रहे हैं। देखो, ये उठ पटान अनाप शनाप बातें जो कर रहे हैं उसका तो जवाब भी नहीं देना है। हमने क्या कहा, अगर 2% वाला मल्ला बन सकता है डिप्टी सीएम, 14% वाला यादव बन सकता है सीएम, तो 19% वाला मुसलमान क्यों नहीं बन सकता सीएम? मेरा सवाल ये है, क्या प्रॉब्लम है आपको मुसलमानों से? क्या तकलीफ है आपको मुसलमानों से? क्या 19% में कोई पढ़े लिखे इंटेलिजेंट समझदार लोग नहीं है जो बन सकते? आप एक 9वीं फेल वाले को सीएम बनाना चाहते हो, या पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स ग्रेजुएट मुसलमानों के अंदर है, उनको क्यों नहीं? आपका तो स्लोगन था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, MY समीकरण, M को हटा दिया, Y को आप पकड़ के चल रहे हो। क्या हिस्सेदारी आप दोगे मुसलमानों को? चलिए बताइए। इसलिए आपको सिर्फ मुसलमानों के सिर्फ वोट चाहिए, उनको दरी बिछवाना है आपको। उससे ज़्यादा चुनाव के पहले मुसलमान मेरा भाई है, चुनाव के बाद अपना काम बनता, भाड़ में जाए मुसलमान की जनता। ये आपने स्लोगन दे दिया है पब्लिक को। आप कह रहे हैं कि हमको डिप्टी सीएम बनाना है, उनको ऐलान करना था, लेकिन वो कह रहे हैं कि पहले हमको बीजेपी को रोकना है, बीजेपी हटेगी तो सब कुछ होगा, ऐलान भी होगा। नाम छुपा के रखा है कि ऐलान करेंगे, ओबीसी का डिप्टी सीएम होगा। कैसा रोकेंगे आप बीजेपी को? 3 मरतबा आपने मोदी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया वोट दे के। क्या हमारा कसूर है इसमें? आप अंदर अपने आप में झांकते नहीं, आपकी जो मिस्टेक्स है आप उसको रेक्टिफाई नहीं करते, तो आप इल्ज़ाम दूसरों पे लगाते हो कि ये आएंगे ऐसा आएंगे। आप डराते हो कि इनको वोट दिया तो बीजेपी आ जाएगी, फलां हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा। ये आप सिर्फ गलत, हम तो हरियाणा में ही चुनाव लड़े, आप हार गए, पूरा सुपड़ा साफ हो गया। ऐसे तो बहुत सारे मैं उदाहरण दे सकता हूँ आपको, रात बीत जाएगी। इतने मेरे पास एग्जाम्पल है जहाँ पर हमारा कुछ लेना देना नहीं था, फिर भी इल्ज़ाम हम पे बी टीम। हाँ, बी टीम का इल्ज़ाम एक पर सही लगा, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा। महाराष्ट्र के अंदर अभी चुनाव हुआ, MLA के साल भर हुआ, महाविकास आघाड़ी बना था, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी ने मिलकर। अब चुनाव के वक्त ही जहाँ से कांग्रेस ने कैंडिडेट खड़ा किया, वहाँ SP ने खड़ा कर दिया, समाजवादी ने, उद्धव ठाकरे ने खड़ा कर दिया। इतना इन्होंने ये कर दिया, उसका पूरा फायदा किसने लिया? बीजेपी ने। बीजेपी जीती। चुनाव के बाद आदित्य ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहा रिकॉर्ड पे कि पूरे चुनाव में महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी को जिताने का काम किया समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी असल बी टीम है बीजेपी की। केजरीवाल जो आपके साथ थे, आज आपके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, उनको आप क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मैं आपको दे सकता हूँ जहाँ पर आपस के अंदर, अभी यहाँ भी तो भिड़ रहे हैं ना, कांग्रेस जहाँ खड़ी है वहीं पर उन्होंने खड़ा कर दिया RJD ने। 11 से 13 सीटें, 11 से 13 फ्रेंडली फाइट। फ्रेंडली फाइट क्या है? यानी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप जाके कांग्रेस को, राहुल गांधी को गाली बकेंगे, दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप जाके बोलेंगे बड़े अच्छे आदमी। यही मतलब है फ्रेंडली फाइट का क्या? तो ये सब क्या तमाशा है, सब पूरा पब्लिक देख रही है, जनता के सामने पूरा तमाशा एक्सपोज है इनका। कितनी सीटें इस बार जीतने की संभावना है MIM की? जिस तरीके से आप लोग लगातार फील्ड में हैं, सब कुछ आप देख रहे हैं। मैक्सिमम इंशाल्लाह। हमको यकीन है कि इस मरतबा जो लोगों ने हमको प्यार मोहब्बत दुआओं से नवाज रहे हैं, उससे एक चीज़ तो साफ़ है कि इंशाल्लाह लोग वोट देंगे हमको, और हमारे भारी अक्सरियत के साथ जीतकर कैंडिडेट इस बार बिहार की असेंबली में जाएंगे, जो बिहार के लिए इंसाफ की, न्याय की, हिस्सेदारी की बात करेंगे और दिलाएंगे न्याय, इंसाफ करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। हर शोबे पे लोगों की आवाज़ बन के बिहार के असेंबली में गूंजेंगे। क्योंकि मजलिस के जब जीत के जाते हैं MLAs, तो मुंह में दही फेविकोल लगा के नहीं बैठे रहते, शेर की तरह दहाड़ते। आपने देखा अख्तर ईमान एक वाहिद MLA था, 5 साल में उसने 800 करोड़ रुपए का फंड लेके आया अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। ये होता है पावर, हर शोबे के ऊपर आवाज़ उठाई उन्होंने। तो इसी तरह हमारे जब लोग जीत के जाएंगे तो न्याय इंसाफ सबकी बात करेंगे, और हमको यकीन है कि जनता भी चाहती है कि इस मरतबा MIM को जिताया जाए, ताकि वो जाके हमारे लिए इंसाफ की बात करे, हमारे आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल संवरे, उसके लिए काम करें। ये जनता के दिल में भी ये बात है। गठबंधन में आपको लिया नहीं है और NDA के साथ आप जाएंगे नहीं, तो फिर जाएंगे कहाँ आपके विधायक? देखो, सियासत में गिनती मर्द मुजाहिद की होती है।
एक वाहिद मर्द मुजाहिद असद ओवैसी साहब पार्लियामेंट के अंदर है हमारी पार्टी के, मगर जब खड़े होते तो अच्छे अच्छे की हालत ख़राब कर देते। आपने वफ़ के बिल के टाइम देखा था, जब वफ़ का काले कानून का बिल पेश हुआ पार्लियामेंट में, सब सांसद बैठे हुए थे, तमाम पार्लियामेंट एमपीस, किसी में हिम्मत थी। असद भाई ने खड़े होकर उस वफ़ के बिल को फाड़ के करपच्छे उठा के फेंक दिए। ताकत एक अकेला आदमी की ताकत है। यकीन है और लोग जीत के आएंगे हमारी पार्टी के तो बहुत ताकत के साथ आएंगे। अब वो मैं इस सब चीज़ में नहीं बिलीव करता किंग मेकर या हम ये कर देंगे या वो कर देंगे। राइट टाइम के ऊपर राइट फैसले चुनाव में लिए जाते हैं। गिरिराज सिंह का एक बयान आया था अभी जिसमें उन्होंने नमक हराम तक कह दिया था, साफ तौर पर इशारा मुस्लिम की तरफ था, क्या कहना चाहेंगे? मुसलमानों को नमक हराम बोलने वाला खुद नमक हराम, वो खुद गद्दार। जिसने भी कहा वो नमक हराम है वो खुद गद्दार है। उसने ये नहीं देखा कि मुसलमानों ने जंग आज़ादी के अंदर कितना योगदान दिया है, अपनी जानों को गंवाया है, देश की आज़ादी में पूरा योगदान दिया है। हम वो लोग हैं जिन्होंने जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी को ठुकरा दिया और हम हमारे भारत देश में बाय बर्थ और बाय चॉइस रह रहे। वारिस पठान भी एक प्राउड इंडियन मुस्लिम है। हमको ये इसके ऊपर वो है, गर्व है। कैसा आप बोल सकते हो इस तरह की बात? तो क्यों नहीं लगाए जाते ताले उनकी ज़ुबानों के ऊपर नफरती चिंटुओं की? इसलिए फैलाते हैं ना, इनको एक ही चीज़ आता है, डेवलपमेंट, विकास, इसके ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। तो तमाम चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए बस ये बीजेपी के जो कुछ नफरती चिंटू है ये एक ही चीज़ करते हैं, ध्रुवीकरण करो, पोलराइजेशन करो। और उसके लिए सबसे आसान कौन है? मुसलमान को गाली बको, मुसलमान के खिलाफ अनाप शनाप बकवास करो, उनको बोलो घुस घुस के मारेंगे। एक ने तो अभी खड़े होकर क्या बोल दिया, 10 लड़की लाओ तुमको काम देंगे, जॉब देंगे। क्या कार्रवाई किया उन्होंने, बीजेपी ने उनके खिलाफ? क्या कार्रवाई उसके खिलाफ? कुछ नहीं। ये अल्फाज अगर वारिस पठान बोल दे कि तुम 10 लड़कियां लाओ हिंदू की, हम तुमको जॉब देंगे, तो क्या हो जाता? अब तक तो मैं जेल में होता। और इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? कुछ नहीं। तो यही तो देखा जा रहा है ना, देश में बेइंसाफी इंतहा चल रही, संविधान का पालन नहीं हो रहा है। और ये हेट स्पीच की कैटेगरी में आता है, पर इन पे केस बुक नहीं होते। हुजूर की शान में गुस्ताखी कर देते हैं ये लोग, इन पे एफआईआर नहीं होता। लेकिन यहाँ अगर मुसलमान आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल दिया तो उस पर एफआईआर हो जाता है। तो इक्वलिटी की धज्जियाँ उड़ी जा रही है, संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, और हर रीत से मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है देश के अंदर। लास्ट है एक वीडियो आपने देखा होगा, गाज़ियाबाद का एक नाबालिग लड़की को कुछ महिलाओं ने पकड़ा हुआ है और उनको पीट रही है, इसलिए कि उसने गाय को लेकर कोई ऐसा शब्द बोल दिया जिससे उन्होंने कहा कि हमारी आस्था को ठेस पहुंची है। तो एक नाबालिग लड़की को इस तरह से पीटना और ये सब चीज़ें, अभी तक हम देख रहे थे कि मॉब लिंचिंग हो रही थी, लड़कों को पीटा जा रहा था, अब लड़कियों तक को नहीं छोड़ा जा रहा है इस तरह से। तो क्या सोचते हैं? देखिए, कायदे कानून का पालन सबको करना है। अगर आपको लगता है कि किसी की बात से, किसी की हरकत से आपके इमोशन को, आपकी आस्था को अगर ठेस पहुंची है, तो पुलिस प्रशासन है ना। आप कायदा कानून हाथ में लेने वाले कौन होते हो? अगर सभी चीज़ आपको कायदा कानून हाथ में लेना, तो फिर पुलिस प्रशासन, कोर्ट कचहरी सब बंद कर दो, इंस्टेंट जस्टिस कर दो। फिर ये तो बनाना रिपब्लिक बन जाएगा ना। तो हमारा देश तो संविधान से चलता है, रूल ऑफ लॉ, कायदे कानून से चलता है ना। तो जो भी इस तरह की गतिविधियां करता है, कायदे कानून को अपने हाथ में लाता, तो पुलिस को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। वारिस पठान साहब, वैसे आप स्टूडियो में कई बार देख चुके होंगे कि जहां कौम का, समाज का या दबे कुचले लोगों का जब भी कोई इशू आता है खुलकर बात करते हैं और अक्सर बड़ी बेबाकी के साथ अपनी बात रखते हैं। ठीक उसी तरह से हर बात को जैसे काउंटर करते हैं, आपने देखा। तो फ़िलहाल अभी सीमांचल का चुनाव है, विधानसभा का बिहार का चुनाव है, सीमांचल में डेरा डाले हुए हैं, तो ज़्यादातर बातें सीमांचल पर ही हुई हैं। लेकिन चूँकि जब बात होती है तो कई चीज़ें बीच में याद आती है, जिनमें से मैं खुद सवाल पूछना चाह रहा था, लेकिन आप ही ने मुझे बताया मुस्लिम बच्चे वाला, मुस्लिम लड़के वाला, कि मुस्लिम लड़की लाओ और जॉब पाओ। तो ये सब चीज़ें देश में चल रही हैं, उन सभी चीज़ों को लेकर लगातार बेबाकी से अपनी बात रखते हुए आए हैं। और फ़िलहाल हमने भी चाहा था कि इन मुद्दों पर बात करेंगे, बड़ी बेबाकी के साथ अपनी बात रखी। फ़िलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव हिंदी।